हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको फ्राइडे के लिए क्या बताया था कि मार्केट में फ्राइडे को क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली कुछ रेंज दी थी। मैंने बोला था आपको यहाँ से अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट ये वाले लेवल के होंगे। तो हुआ क्या कि कल ब्रेकआउट तो हुआ, बट मतलब हमारा ऐसा लेट हुआ। यहाँ से मोमेंटम तो था, बट इसके बाद में तुरंत डाउनवर्ड मोमेंटम आ गया है। यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्लो था इतनी दूर पे, तो उसकी वजह से एसएल हमारा हिट हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जैसे एसएल हिट हुआ उसके बाद में हमारी डाउनवर्ड मोमेंटम, लेकिन ये वाली लाइन ब्रेक हुई। तो इस ब्रेकआउट के नीचे अगर मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक बाई करने की कोशिश की होती, अगर इस लाइन पे बाई की थे तो यहाँ से हमारा एसएल हिट होता है और नीचे आते ही यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, जो हमारे पहले टारगेट यहाँ तक के लिए ला रही थी। सेकंड टारगेट हमारी ये वाली ग्रीन लाइन जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस की हुई थी। तो ये दोनों टारगेट हमारे आते हुए यहाँ से दिखे हैं आपको, अगर देखने की कोशिश करेंगे। और एसएल इस वाले में ज़रूर हिट हुआ है हमारा, कि यहाँ पे और ज़्यादा कुछ लॉस भी नहीं हुआ होगा, बहुत बड़ा कोई एग्जैक्ट मतलब अच्छा खासा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि तुरंत मोमेंटम इसने शिफ्ट कर लिया है। तो मुश्किल से 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का लॉस हुआ है यहाँ पे टोटल। और यहाँ से अगर गेन देखेंगे तो लगभग आपको यहाँ पे गेन मिलेगी, क्योंकि दोनों लाइन हमारी क्रॉस होते हुए दिखे। इसके बाद में ये पहले फर्स्ट मोमेंटम यहाँ तक आ गया सीधे, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम आया था, फिर उसने क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे एक मोमेंटम बनाया और यहाँ से फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी जो टारगेट हमारे यहाँ तक के लिए ला रही थी। तो इससे यहाँ पे हम कहीं भी बुक कर सकते थे इसको ईजिली। तो इस टाइप से था कल का मार्केट। तो उस ट्रेंड में अगर एक्चुअल में देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। लेकिन इसी ट्रेंड के दौरान आप देखने की कोशिश करेंगे, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था, ये सेकंड रेजिस्टेंस तैयार हुआ, ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस तैयार हुआ, ये लगभग फोर्थ रेजिस्टेंस। मतलब कि ये 4 अटैम्प्ट इसने कर लिए हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर एक्चुअल देखने की कोशिश करेंगे तो आपने मतलब गौर नहीं किया होगा, बट मतलब यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलरली दिखेंगे इस टाइप से। तो ये 4 अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब फर्दर क्या है कि अगर इसमें मार्केट इसको वापस एक बार और अटैम्प्ट मारता है और उसको ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन का, तो फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे। ये छोड़ के ये वाला भी लेवल आप ले सकते हैं फर्स्ट टारगेट के लिए। सेकंड हमारा ये वाला लेवल है। थर्ड हमारा ये जोन निकल के आ रहा है। तो आप जोन में देख लीजिए आपको कहाँ बुक करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जोन हमारा जो है लगभग 380 से स्टार्ट होकर 420 430 तक जा रहा है। मैं जोन एक्चुअल में बनाना बंद कर दिया था, इसी वजह से थोड़ा इश्यूज आ रहा है। जैसे ये भी मेरे लिए जोन ही था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको एक लाइन दे के देखता हूँ। तो ये एक्चुअल में यहाँ तक मेरा यहाँ तक जोन था, यहाँ कहीं पे, तो वो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सिंगल लाइन दी थी। इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं जोन ही बनाऊंगा, क्योंकि अपर साइड मोमेंटम कभी भी होता है तो जोन के अंदर होता है, और नीचे साइड के लिए आपको पर्टिकुलर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ऊपर साइड आपको पता ही है कि एग्जैक्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऊपर जोन ही निकल के आते हैं। तो अभी के जो निकल के आ रहे हैं वो आपको ये वाला जोन, पर्टिकुलरली ये वाला जोन अच्छा खासा निकल के आ रहा है, जो हमारा मेन रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन उसके लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है। और अगर बाय द वे मान लीजिए नीचे की ओर ब्रेक डाउन करती है लाइन, नीचे की ओर नहीं जाती है, तो मतलब इधर जाती है और विक बना के नीचे की ओर आ जाता है फिर से मार्केट, तब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके नीचे का ब्रेकडाउन आते ही यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे 26119 के, और ये जोन ही है, ये भी जोन है, ये याद रखिएगा। 85 तक आपका जोन रहेगा। इस जोन के अंदर अगर हमें मार्केट कभी भी मिलता है तो हम मतलब यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे। ये रेड लाइन से लेके ये ब्लू लाइन तक हमारा जोन है पर्टिकुलरली। सेम ये था हमारा, ये वाला भी जोन था। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट कहीं से भी, इस पर्टिकुलर लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, तो अगर इस टाइप से रीटेस्ट आता है तब तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे, या तो हम यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं। तो रिस्की वाले यहाँ पे बाई करेंगे, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो यहाँ कहीं बाई कर सकते हैं। एक बार डिप आने देंगे, फिर इसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट यहाँ तक के रखेंगे अपने चाहे तो डायरेक्टली यहाँ तक हम शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। और या तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा इस जोन के अंदर का। तो ये 2 बड़े टारगेट आपके लिए मैं लेके आया हूँ वैसे तो। और बाकी आप शॉर्ट टारगेट आप अपने हिसाब से जो लाइंस हैं उन पे ही काम फोकस कर सकते हैं। ये वाली रेड लाइन जो है अभी शिफ्ट करके आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ये वाली, ठीक है। मैंने अभी नहीं की है, मैं एक्चुअल में थोड़ा कुछ और ही सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं की। लेकिन आपको टारगेट के लिए मैं यहाँ पे ये वाली लाइन आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे, सेकंड टारगेट
हमारे ये वाले लेवल के होंगे, थर्ड टारगेट हमारे यहाँ तक होंगे अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो। और अगर इसका ब्रेकआउट आके ऊपर की ओर होल्ड नहीं करता है, विक बना के नीचे आ जाता है, तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, जिसका टारगेट हमारे इसके अंदर का रखेंगे। अगर इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा तो हमारी फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ तक लेके आ सकती है। ये जोन है, आपको पता ही ये जोन है, फिर इसके बाद में यहाँ तक आ सकते हैं हम। तो ये दो नीचे के टारगेट हैं अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई तो। फर्दर पहले तो यही तक रखेंगे इस जोन के अंदर तक के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी तब हमारे जोन नीचे की ओर चल देंगे और ये हमारे टारगेट आ जाएंगे। मतलब ये है कि अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट ना मिलके नीचे की ओर डाउनवर्ड मोमेंटम आता है और इस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हमारे पहले टारगेट ये वाली जोन के रहेंगे, इस वाले जोन के अंदर कहीं भी बुक कर लेंगे। फिर इसके बाद में अगर फर्दर इसका डाउनवर्ड मोमेंटम चालू रहता है तो यहाँ से फिर हम यहाँ पे ये हमारा सेकंड जोन स्टार्ट होगा। मतलब फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला है इस जोन के अंदर, सेकंड टारगेट ये वाला है और थर्ड टारगेट हमारा ये वाले लेवल का रहेगा। तो इस टाइप से मोमेंटम आपको नीचे की ओर मिल सकता है। और ऊपर की ओर सेम आपको मैंने बता दिया कि अगर ब्रेकआउट आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस रेड लाइन को, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा और थर्ड टारगेट हमारा इस जोन के अंदर रखेंगे। और इसके बाद अगर फर्दर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर मोमेंटम वही है कि शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने की वजह से पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक जा रहा है मार्केट। वो 150 पॉइंट्स या 100 पॉइंट मिनिमम मान के चलिए, शॉर्ट कवरिंग जब भी जनरेट होती है तो 100-150 पॉइंट दे के जाती है मिनिमम। तो उस बेसिस पे भी वर्क कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग। ये ऐसे ही सेम अगर यहाँ के बाद ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो यहाँ से भी हमें 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का मोमेंटम आराम से मिलेगा। यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ये ब्रेक डाउन होकर नीचे की और यहाँ से नीचे क्लोज कर देती है मार्केट, तो फिर हमें मिनिमम यहाँ से 150 पॉइंट 100 पॉइंट का मोमेंटम आराम से मिलता है। तो मतलब वही है कि लगभग अगर 26,085 है, अगर इसके नीचे का आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जाके पुट की हुए, तो आपको लगभग यहाँ से 100 पॉइंट ऐड कर लीजिए मिनिमम, तो लगभग 25,950 या 940 के अराउंड आपका मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। वही है लगभग ये देखिए आप 25,950-56 के अराउंड मैंने ये खींच रखा है। तो यहाँ तक आपको ईजिली मोमेंटम मिलेगा अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो ये वाले टारगेट आप थोड़ी देर के लिए डिनाई कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए हम रख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। और सेम अगर यहाँ पे अगर इसके बाद इस वाले लेवल से अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग आती, सॉरी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो हमें फिर यहाँ पे 100 पॉइंट और ऐड कर लेने हैं। मतलब 26,420 के ऊपर अगर जाता है तो 26,540 550 तक आराम से जाएगा। ये याद रख करके रखिएगा कि अगर इसके इस जोन से ऊपर निकलता है तो 540 550 तक जाएगा, और नीचे अगर लॉन्ग इधर पे अगर इस जोन को ब्रेक करता है इस वाले जोन के, तो फिर हमारे यहाँ तक टारगेट आपको आते हुए देख सकते हैं। तो ये दो बड़े टारगेट आपके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हो। वैसे क्या है कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारे छोटे छोटे टारगेट लेते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से 150 पॉइंट मान के चलिए। सेम अगर इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम नीचे की ओर यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट मान के चलेंगे। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट। और कल मैं हो सकता है कि आपको चैनल्स में लाइव दिखूँगा, लाइव इन द सेंस कि मैं अपने उसमें सॉरी इंस्टाग्राम चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आपको दिख सकता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अगर कुछ भी हम मेरे पास अपॉर्चुनिटी रही तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा कि इस टाइप से कुछ मोमेंटम है, आप लेना पसंद करें तो आपकी मर्ज़ी है। तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक ऑलरेडी आपको दे दूँगा, और आप अगर अच्छा समझें तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको कल प्रॉफिट हो सकता है मे बी, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा खाली रहूँगा मंडे की वजह से। तो कोशिश करूँगा कि खाली रहूँ, अब तो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। अगर कुछ आप मिलता है अच्छा सा तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अपने दोस्तों को भी बताइए जो ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उनको भी बोलिए कि इस टाइप से कोई चैनल रन कर रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि चैनल अच्छे से ग्रो कर सके। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।